डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग क्लास 10th के प्रोज का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड का अर्थ सुनने जा रहे हैं। इसके राइटर का नाम जी.एल. फ्यूंट्स है। हम सभी लोग पहले इसके पहले पैसेज का मीनिंग जान लेते हैं। द हाउस मीन्स घर होता है, एंटायर मीन्स पूरा होता है, वैली मीन्स घाटी होता है, क्रेस्ट मीन्स चोटी, लो मीन्स निचला, हिल मीन्स पहाड़ी होता है, हाइट मीन्स ऊंचाई होता है, राइप कॉर्न मीन्स अधपका अनाज, डॉटेड मीन्स लदा हुआ, प्रॉमिस माने वादा करना, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव, गुड हार्वेस्ट मीन्स होता है अच्छे फसल, अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने वस्तु, डाउनपोर मीन्स होता है भारी वर्षा, एट लीस्ट मीन्स होता है किसी भी तरह से, ए सोवर मीन्स होता है बौछार, थ्रो आउट माने होता है से होकर, मॉर्निंग मीन्स सुबह जानते ही हैं, लेंचो नाम है, इंटीमेटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, एल्स माने के सिवाय होता है, नथिंग माने कुछ नहीं, आगे देखेंगे प्रिपेयरिंग मीन्स भोजन तैयार करना, सफर मीन्स रात का भोजन, विलिंग मीन्स इच्छा, व्हाइल मीन्स जबकि होता है। अब हम लोग अर्थ देख लेते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो पूरे घाटी में केवल एक था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई केवल नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए अधपके अनाजों के खेतों को देख सकता था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छे फसल का वादा करते थे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक भारी वर्षा की, और एटलीस्ट ए सोवर, अथवा किसी भी तरह से एक बौछार की, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेकर लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को स्पष्ट रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किंतु आकाश की ओर, उत्तर पूरब की ओर देखता रहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन, औरत, अब वास्तव में कुछ वर्षा होने वाली है, द ओमैन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, एस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वन, जबकि छोटे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के बगल में खेल रहे थे, टिल द वुमेन कॉल टू देम, जब तक कि औरत उन सभी को ना बुलाए, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडेटेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गईं, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों का विशाल पर्वत उत्तर पूरब की ओर दिखाई पड़ने लगा, कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई पड़ने लगा, द एयर वाज फ्रेश, हवा स्वच्छ था, एंड स्वीट, और मधुर था, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने जा रहे थे, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वे वापस आते थे, ही एक्सक्लेम्ड, वे आश्चर्यचकित होते थे, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई,
ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। सेंट मीन्स पैसा होता है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, वह फूलों से लदे हुए अनाजों के खेतों को, अधपके अनाजों के खेतों का निरीक्षण किया। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा के चादर से ढक गए थे। कर्टन मीन्स चादर होता है, ड्रैप्ड मीन्स ढक गया, जो वर्षा के चादर से ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, किंतु अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे स्वयं को वर्षा में खुला छोड़ दिए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पल्स मीन्स होता है जमा हुआ मोती। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में खराब हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, आदमी व्याख्या किया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह तेज़ी से आएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेज़ी से नहीं आया। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रैन ऑन द हाउस, घंटों तक ओले घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे में पड़ते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी पर पड़ते रहे। द कॉर्न फील्ड, अनाजों के खेतों पर पड़ते रहे। ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि यह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्तियां शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। इसके आगे हम सभी लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियोज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मीनिंग जान लेते हैं। रियली मीन्स वास्तव होता है। गेटिंग मीन्स पाना होता है। बैड मीन्स खराब होता है। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना। पासेज मीन्स गुजरना या आना। क्विकली मीन्स तेजी से। हेल मीन्स ओला होता है, जो बर्फ पड़ता है बारिश के समय पर। कॉर्नफील्ड मीन्स होता है अनाजों के खेत। हिल साइड मीन्स पहाड़ी। होल वैली माने होता है पूरी घाटी। कवर्ड मीन्स ढका हुआ। रिमाइंड मीन्स शेष बचना। टोटली मीन्स पूर्ण रूप से। डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना होता है। सैडनेस मीन्स होता है दुखी। पास्ट मीन्स होता है गुजरना या समाप्त होना।